तुम्हें याद नहीं, कुछ रोज पहले तुमने मुझे बताया था कि तुम आजकल फैज़ की शायरी बहुत एंजॉय कर रही हो और तुम चाहती हो कि तुम उनका पूरा कलाम पढ़ो। ये तो मुझे भी याद नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। पर तुम्हें याद था। मेरा ख्याल है वो मेरे दिमाग में ना हमारी कुछ बातें कंपार्टमेंटलाइज हो जाती हैं। नहीं, उसने ये कहा था, ये चीज़ ये बोली थी, तो बस। वो क्या कहा था तुमने? टेलीपैथी। टेलीपैथी। थैंक यू मेरी हर छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखने के लिए। थैंक यू ना कहकर वो फॉर्मल सा हो जाता है, वरना नहीं मैं गिफ्ट दूंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लूंगी। वैसे भी तुम्हारा सब कुछ मेरा ही है। बहुत खूबसूरत है ये। तुमने खुद बनाया है? बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है सरबुलंद। लेकिन ये ऐसे और ऐसे क्या है? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता। नहीं, तुम्हें बस खुद सोचो ना, एसएनएस क्या हो सकता है। तुम बताओ, मुझे अच्छा भी लगेगा ना कि जो मैंने सोचा एग्जैक्टली तुम्हें भी वो पता चला। ऐसे और ऐसे, सरबुलंद और शेरबाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कैसे पता चल जाता है मेरे आने से पहले ही मेरे आने का? बस तुम जैसे इस्लामाबाद से निकलते हो, वहाँ की हवाएं मुझे सारी खबर कर देती हैं। अच्छा, हवाएं तो और क्या क्या बताती हैं ये हवाएं? यही कि अब तुम जाके शावर लोगे तो तुम्हारे कपड़े ऑलरेडी टांगे हुए हैं, खाने में आज वाइट कढ़ाई खाने का मन है और उसके साथ बादाम का हलवा, और शाम में चाय, उसके साथ पकोड़े। इमली की चटनी भी है। ओह, यानी कि सब कुछ ही आपने। लेकिन एक सेकंड, रात का क्या होगा? रात में वही दरिया का किनारा, चांद की रोशनी और तुम और मैं, और ढेर सारी बातें। उफ, ये तो शायर बना दिया आपको मोहब्बत ने। हाँ, तुमसे एक लंबी गुफ्तगू करनी है, तुम आना पूरी जिंदगी लेकर। ये मैं नहीं कह रही, शायर कह रहा है। नहीं हैंडल हो रहा, मुझसे नहीं हैंडल हो रहा। लेकिन उसने मेरे जज्बात बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया। पता है, तुम महीने के लिए भी आते हो ना छुट्टियां लेकर, फिर भी लगता है कि अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा ही नहीं, ना जी भर के बातें की। तो बहुत कान खाने हैं तुम्हारे मीटर। आपके जो शायर है ना, आप उनको प्लीज़ बताएं कि बस जैसे ही मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, सारी ज़िंदगी उन्हीं को सुनेंगे। जल्दी से नहा के आ जाओ, खाना गर्म है।
क्या कहा तुमने? मेरे 2 बंदे मरवा दिए और बुलंद खान भाग गया। मेरे लिए खुशी की बात जब होती तो उसे यहां पकड़ कर लाता। कितनी बड़ी बात होती कि गड़ी अलिफ खान का सरदार मेरे कदमों में होता। हयात खान का बेटा सरदार ज़फ़रान खान की कैद में होता। यह थी उसके लिए बेइज्जती की बात। खान जी, वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। वो बहुत चालाक और होशियार था जी। तो क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था तू? अगर तुझे अपनी जान प्यारी है ना, तो ये मालूम करके बता कि वो मेरे इलाके में कर क्या रहा था और उसके साथ लड़की क्या कर रही थी इधर। कौन है वो? अब गड़ी अलिफ खान में क्या चल रहा है? जाते कहा दुआ में नहीं आए? उजरे में कबीले के सारे बुजुर्ग तुम्हारा पूछ रहे थे। मैं बात बात पे झूठ बोलता रहा, लेकिन तुम्हें तौफीक नहीं हुई वहां आने की। अब चुप क्यों? बोलो। नहीं लाला, मैं नहीं शरीक हुआ क्योंकि मैं उसे मरा हुआ नहीं समझता। और जब तक मैं उसको जिंदा या खुदा न ख्वास्ता मुर्दा हालत में नहीं देखता, तब तक मैं कुछ भी नहीं मानूंगा। ना उसकी जिंदगी, ना उसकी मौत। निकल आओ इस बचपने से, इस बचपने से निकल आओ सरबुलंद। और कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें उसकी खुदकुशी का? उसका झाड़ियों में वो फंसा हुआ दुपट्टा, वो खून के कतरे, वो सब झूठ था। सरदार हो तुम, हमारे सरदार हो। थोड़ा तो सरदारी वाला रोब रखो। हम और सदमे में तो आप खुश को बैठे हैं लाला। बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं। शहरबानों ने खुदकुशी कर ली। शहरबानों को मैं जानता हूं, वो कभी खुदकुशी नहीं कर सकती लाला। बहादुर लड़की है वो। और दूसरी बात, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कैसी नौबत आती है।